कितनी पुराने लिखा है, ये ध्यान देते रहना। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, इतने पुराण लिख डाले, लेकिन नारद बाबा को, ये व्यास महाराज को चैन नहीं मिली, शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो व्यास महाराज बड़ी परेशान, बड़ी चिंतित, कितना हमने सब कुछ लिख डाला, अरे पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाए तभी हमको शांति ना मिले तो बेकार। अब यही व्यास महाराज सोच रहे हैं, हमें तो लिखली इतना सब कुछ लिख डाले, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी शांति नहीं मिली। इसका मतलब क्या है, क्या कारण है? तो आइए भक्तों ध्यान देना। इधर देवी श्री नारद बाबा बीड़ा को बजाते हैं, नारायण 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 करते हैं, जा ही रहे थे। तब तक देखा व्यास महाराज को, प्रणाम किया और ईश्वर आसन ग्रहण करो। व्यास महाराज जी को देखा नारद बाबा की, अरे इतने चिंतित है, तो कहने लगे, अरे आप इतने चिंतित क्यों हो, क्या कारण है? कहा सुनिए, 6 शास्त्र 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक मेरे को शांति नहीं मिली है। ये बताइए मेरे को शांति कब मिलेगी, कितना लिखे? तो आज भगवान जो है देव ऋषि नारद बाबा मुस्कुराए। मुस्कुराए क्यों? कहा कि आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी एक चीज नहीं लिखा। क्या क्या? कहा ध्यान देना, आपने बहुत कुछ लिख डाला, बहुत कुछ लिख डाला, लेकिन अभी भगवान के बारे में नहीं लिखा है। ध्यान देना, हमारी माताएं बहनें सब्जी बनाते हैं, और सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक ना डाला जाए तो क्या स्वाद आएगा? चाहे कितना तेल मसाला सब कुछ डाल देंगे, लेकिन सब्जी में नमक ना डाला जाए तो क्या सब्जी का स्वाद आएगा? तो भगवान की गाथा कितनों भी लिखी जाए, लेकिन जब तक भगवान का चरित्र नहीं लिखा जाएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, शांति आपको नहीं मिलेगी। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे, आपको लिखना है तो 18 पुराण लिखिए, जिसमें श्रीमद् भागवत के महापुराण की कथा को लिखिए, तब जाकर के तुम्हें शांति मिलेगी, उसी से तुमको मोक्ष प्राप्त होगी। आज भैया ध्यान देना, उसी समय व्यास महाराज जी ने अपनी कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर देते हैं। पहले श्लोक में लिखते हैं, पहला श्लोक का है, भगवान को नमन करते हैं। आइए नमन करते हैं भगवान को। नारद ये व्यास महाराज जो है लिख रहे हैं, आज किसी भगवान को नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहितवे तापते विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। आज सच्चिदानंद पार ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, नमन किया, और जैसे नमन करते हैं भक्तों याद रखना, आज उसी समय 18वां पाठ श्रीमद् भागवत का व्यास महाराज लिखते हैं। आपसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत कथा, ये महापुराण कथा किसने लिखा, तो आप किसको बताओगे? व्यास महाराज जी को। व्यास महाराज जी ने ही इस भागवत का प्रकट किया है। आज भक्तों जब वो लिखते हैं 18वां पुराण, उसके बाद में 88,000 ऋषि कथा को श्रवण कर रहे हैं, सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। पहले श्लोक में, पहले स्कंद में आती है भगवान की बड़ी सुंदर पावन कथा, ज्ञान वैराग्य की। ज्ञान वैराग्य में इधर भक्तों ध्यान देना, दिल में तू श्याम नाम की, सभी लोग बोलेंगे दोबारा, दिल में तू श्याम नाम की, तेरा ज्योति जला के दे, आएगा आएगा आएगा
मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के ध्यान देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। के मड़िया हो, ये ध्यान देना। कौन खोलता है ये अंदर की भरम को खोला भरम के मड़िया हो, सतगुरु बिन साहिब को खोला भरम के मड़िया, सतगुरु बिन साहिब सतगुरु बिन साहिब को खोला भरम के मड़िया हो, सतगुरु बिन साहिब को खोला भरम के मड़िया हो, सतगुरु बिन साहिब कुछ के गुण नहीं सीखो, नैहर में कुछ के गुण नहीं सीखो। नैहर किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम लोग जो आए हैं इसको नैहर कहते हैं। यहाँ पर भगवान का कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। नैहर में कुछ ये गुण नहीं सीखो, ससुरे माँ हुई है फुहरिया हो, सतगुरु बिन साहिब लेकिन ध्यान देना, छुए न पावे गुरिया